संसद में आज 3 बिल पेश हुए। एक बिल महिलाओं के लिए, एक बिल देश का चुनावी नक्शा बदलने के लिए और तीसरा बिल इन दोनों को जोड़ने के लिए। सरकार कह रही है कि तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। विपक्ष कह रहा है नहीं, ये जोड़ना ही असली खेल है। तो आज हम समझते हैं कि ये बिल हैं क्या, परिसीमन यानी डिलिमिटेशन क्या है और इन दोनों को मिलाने पर इतना बवाल क्यों मचा है। नमस्कार, मैं उदित तिवारी और सब ठीक है। पहले बात करते हैं महिला आरक्षण की। अभी लोकसभा में 543 सीटें हैं, उनमें से सिर्फ 74 महिला सांसद हैं, यानी करीब 13.6% मौजूदगी महिलाओं की। समझिए देश की आधी आबादी और संसद में उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 14% के आसपास। इसलिए सरकार कह रही है कि हम संविधान का एक 131वां संशोधन बिल लेकर आए हैं। इसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम का अगला स्टेप समझ लीजिए। इस बिल में प्रस्ताव है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी, यानी हर 3 में 1 सीट महिलाओं की होगी। और भैया इसी तरह जितनी सीटें SC ST के लिए रिजर्व हैं, उन्हीं में से हर 3 में से 1 सीट उन महिलाओं को लिए दी जाएगी SC ST के लिए। ये सीटें रोटेशन के हिसाब से बदलती रहेंगी, मतलब जो सीट इस चुनाव में महिला के लिए रिजर्व थी, अगले चुनाव में वो बदल सकती है, ताकि कोई एक इलाका हमेशा के लिए लॉक ना हो जाए। और ये आरक्षण 15 साल के लिए होगा। उसके बाद संसद तय करेगी कि आगे बढ़ाना है या नहीं। अब सवाल ये है कि ये लागू कब होगा। सरकार का जवाब है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो जाएगा, यही टारगेट है। अब आते हैं दूसरे बड़े बिल पर, यानी परिसीमन बिल पर। 2026 इसका परिसीमन बिल 2026 नाम दिया है। परिसीमन का मतलब क्या होता है, सीधे शब्दों में कहें तो देश के चुनावी नक्शे को नए सिरे से खींचना। कौन सी लोकसभा सीट कहां से कहां तक होगी, किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, ये सब तय करना। अभी लोकसभा की 543 सीटें हैं। ये सीटें 1971 की जनगणना पर आधारित हैं। तब से देश की आबादी 2 गुनी से ज़्यादा हो चुकी है। शहर बदल गए, गांव बदल गए, लेकिन सीटों की संख्या नहीं बदली। क्यों नहीं बदली? क्योंकि भैया 1976 में एक फैसला हुआ था कि सीटों की संख्या 2026 तक फ्रीज कर दो, ताकि जिन राज्यों ने परिवार नियोजन किया उनकी सीटें ना घटें, वरना जो राज्य ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे उन्हें ज़्यादा सीटें मिलेंगी और ये अन्याय हो जाएगा। अब वो फ्रीज का समय खत्म होने का समय आ गया है और सरकार लेकर आई है नया परिसीमन बिल। इस बिल में क्या है, दरअसल सरकार लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर अब 850 तक लाना चाहती है, जिनमें से 815 सीटें राज्यों की होंगी और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों की होंगी। इसके लिए एक परिसीमन आयोग बनाना होगा, वो सारा कुछ खाका तैयार करेगा। और इस आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का कोई मौजूदा या पूर्व जज, साथ में मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य के आयुक्त। हर राज्य के लिए 10 सहयोगी सदस्य होंगे। इनमें 5 लोकसभा के सांसद और 5 विधायक रखने होंगे, लेकिन इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा। और इस आयोग का फैसला अंतिम होगा, यानी अदालत में आप इसको चैलेंज नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं असली सवाल पर कि बवाल किस बात पर हो रहा है। नोट कर लीजिए भैया। पहला विवाद, जनगणना कौन सी? बिल में लिखा है कि परिसीमन होगा नवीनतम जनगणना के आधार पर। अभी नवीनतम जनगणना कौन सी है? 2011 की, यानी 850 सीटों का बंटवारा 2011 के आंकड़ों पर होगा। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम 2011 की जनगणना पर परिसीमन नहीं होने देंगे, क्योंकि इसमें जाति की गिनती नहीं है। OBC SC ST की सही हिस्सेदारी तय नहीं हो पाएगी। और भैया दूसरा विवाद जान लो। साउथ के राज्य कह रहे हैं कि हमें नुकसान हो रहा है, जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। इन राज्यों ने जनसंख्या को कंट्रोल किया, इनकी आबादी कम बढ़ी। उत्तर भारत के कई राज्यों की आबादी ज़्यादा बढ़ी। अब अगर जनसंख्या के हिसाब से सीटें बांटी गई तो दक्षिण के राज्यों को कम सीटें मिलेंगी और उत्तर के राज्यों को ज़्यादा। यही वजह है कि तमिलनाडु के जो CM हैं MK स्टालिन, वो कह रहे हैं कि ये ऐतिहासिक अन्याय होगा हमारे साथ, इसलिए काले झंडे दिखाओ। जबकि सरकार कह रही है किसी राज्य की सीटें घटेंगी नहीं, बल्कि सीटें बढ़ेंगी अनुपात के हिसाब से। जैसे तमिलनाडु की 39 सीटें हैं, वो बढ़कर 58 हो सकती हैं। केरल की 20 से 30 हो सकती हैं। अब एक और सवाल है, महिला आरक्षण और परिसीमन को एक साथ क्यों लाया गया? सरकार का तर्क है कि 543 सीटों पर 33% महिला आरक्षण लागू करो तो करीब 181 सीटें महिलाओं के लिए होंगी। इसका मतलब है कि 181 पुरुष सांसदों की सीटें जाएंगी,
ये राजनीतिक रूप से बेहद मुश्किल है। इसलिए पहले सीटें बढ़ाओ, यानी 543 से 850 करो, फिर उनमें से 33% महिलाओं को दो। इससे पुरुष सांसदों की मौजूदा सीटें नहीं जाएंगी और महिलाओं को भी जगह मिल जाएगी। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़कर जानबूझकर टाला जा रहा है। परिसीमन में सालों लग सकते हैं, 5 से 6 साल भी, तब तक महिला आरक्षण लटका रहेगा। 2023 में जब पहला आरक्षण बिल आया था तब भी यही शर्त थी, इसलिए वो बिल अभी तक लागू नहीं हुआ। अब बात कर लेते हैं नंबर्स गेम की। संविधान संशोधन बिल पास करने के लिए चाहिए भैया संसद में बहुमत, 2/3 बहुमत। अगर ये अभी 543 सांसद वोट दें तो 362 वोट चाहिए, जबकि एनडीए के पास 292 सांसद हैं, यानी अकेले सरकार बिल पास नहीं कर सकती। विपक्ष का सहयोग जरूरी है। हालांकि विपक्ष महिला आरक्षण बिल के खिलाफ नहीं है, लेकिन परिसीमन वाले हिस्से पर अड़चन आ रही है। कैसी? परिसीमन बिल और यूटी संशोधन बिल ये साधारण बहुमत से पास हो जाएंगे, यानी 2 से 72 वोट चाहिए। ये वोट एनडीए के पास हैं और ये एनडीए पास करके ले जाएगी। संविधान संशोधन के लिए विपक्ष का सहयोग जरूरी है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में भी कहा है कि कोई भी राज्य, कोई भी इलाका नुकसान में नहीं रहेगा, और अगर क्रेडिट लेना हो तो ब्लैंक चेक देने को हम तैयार हैं। तो पूरी तस्वीर क्या बनी भैया, वो समझना जरूरी है। एक तरफ है महिला आरक्षण बिल जो 30 साल से अटका था। 1996 में 2 गोड़ा लाए, नहीं हुआ। वाजपेयी लाए, नहीं हुआ। मनमोहन सिंह के समय राज्यसभा से पास हुआ, लोकसभा में अटक गया। अब 2023 में मोदी जी लाए थे, लेकिन लागू नहीं हुआ। अब 2026 में नया दांव चला है बीजेपी सरकार ने। और दूसरी तरफ है परिसीमन बिल जो देश का पूरा चुनावी नक्शा बदल देगा। 543 सीटों से सीधे 850 सीटें हो जाएंगी। और हाँ भैया, दोनों बिल अलग हैं, लेकिन सरकार ने इन्हें एक धागे में पिरोया है। अगर बिल पास होते हैं तो 2029 से देश की संसद का चेहरा बदल जाएगा। 850 सीटों वाली लोकसभा में 283 महिला सांसद होंगी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बड़ी संसद हमारी बन जाएगी। लेकिन रास्ता अभी लंबा है। परिसीमन होगा, आयोग बनेगा, साल लगेंगे, तब जाकर 2029 में नई सीटें, नया नक्शा, नई संसद वो देखने को मिलेगी। और हाँ भैया, हमारा वीडियो देखते रहा करिए, हमारा चैनल और सबको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए।